एजुकेशन AK-47 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 अप्रैल के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों आपको बता देते हैं दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या सबसे पहले करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं या देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ जो है वीकली में जो है आपको रोजगार वैकेंसी के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज जो है 3 अप्रैल का जो है PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा दोस्तों, वहां से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों 3 अप्रैल के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन है, भारतीय जो है रिजर्व बैंक ने हाल ही में यूजर्स का पर्सनल डाटा लीक के मामले में किस डिजिटल पेमेंट फॉर्म पर जांच के आदेश दिए हैं। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में जो है यूजर्स का पर्सनल डाटा लीक के मामले में जो है किस डिजिटल पेमेंट फॉर्म पर जो है जांच के आदेश दिए हैं। तो आ जाते हैं ऑप्शन की ओर दोस्तों। हमारे पास ऑप्शन है पेटीएम, फ्रीचार्ज और मोबीक्विक, फ़ोन पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपको बता देता हूँ मोबीक्विक। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता दें दोस्तों आपको। तो मोबीक्विक जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 11 करोड़ यूजर का, याद रखेंगे कितने दोस्तों, 11 करोड़ यूजर्स का पर्सनल डाटा लीक होने के मामले में मोबीक्विक डिजिटल पेमेंट फॉर्म पर जो है जांच के आदेश दिए हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे। अगर जांच के मोबीक्विक दोषी पाया जाता है तो RBI किसी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर पर कम से कम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भारत का जो है कौन सा राज्य चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों तो आपको बताना होगा कि भारत का कौन सा राज्य जो है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ऑप्शन की ओर आ जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन है हमारे पास में केरल, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा, आपको बता देते हैं दोस्तों, राजस्थान जो है इसका सही जवाब होगा। आ जाते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में दोस्तों। तो राजस्थान राज्य हाल ही में जो है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का जो है पहला राज्य बन गया है। याद रखेंगे दोस्तों, आपको बता देते हैं स्वास्थ्य बीमा देने वाला जो है भारत का जो है पहला राज्य कौन बन गया है, राजस्थान। इस चीज़ को याद रखेंगे। यहाँ पर जो है परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का जो है स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो है किस राज्य सरकार पर अदालत का समय बर्बाद करने के लिए जो है 20,000 रुपये का जो है जुर्माना लगा दिया है। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाल ही में किस राज्य सरकार पर जो है अदालत पर जो है समय बर्बाद करने के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। तो आ जाते हैं ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन हमारे पास में है केरल सरकार, चेन्नई सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बिहार सरकार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको बता देते हैं कि बिहार सरकार पर जो है 20,000 का जो है जुर्माना लगाया है। इसके बारे में आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में दोस्तों। तो न्यायमूर्ति जो है SK कौल, याद रखेंगे बिहार के जो है न्यायमूर्ति SK कौल के द्वारा जो है न्यायमूर्ति और जो है न्याय जो है मूर्ति RS रेड्डी की जो है पीठ की वाली सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो है बिहार सरकार पर एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए कितने 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेपाल में जो है तराई क्षेत्र में सड़क के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए जो है किस देश की सरकार ने 800 करोड़ नेपाली रुपयों की जो है सहायता देने की घोषणा की है। तो याद रखेंगे दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन है
अमेरिका सरकार, बांग्लादेश सरकार, श्रीलंका सरकार और भारत सरकार। तो इसका जो है 800 करोड़ रुपए का जो है नेपाली रुपए देने का जो है भारत सरकार के द्वारा जो है किया गया है दोस्तों। तो आ जाते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो भारत सरकार ने जो है हाल ही में जो है नेपाली में तराई क्षेत्र में सड़क के बुनियादी ढांचा को जो है मजबूत करने के लिए नेपाल के जो है सरकार को 800 करोड़ रुपए नेपाली रुपये की जो है सहायता देने की घोषणा की है, जिसके लिए जो है समझौता ज्ञापन जो है मेमोरेंडम ऑफ जो है अंडरस्टैंडिंग, इस चीज़ को याद रखेंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो है हस्ताक्षर किए हैं गए हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इसके बारे में। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2020-21 में रोजाना कितने किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण करने की जो है रिकॉर्ड बनाया है, तो आपको बताना होगा दोस्तों। आ जाते हैं ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन है हमारे पास में 12 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 37 किलोमीटर और 52 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 37 किलोमीटर। आ जाते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो 37 किलोमीटर जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में जो है वित्त वर्ष 2020-21 में रोजाना 37 किलोमीटर राजमार्गों का जो है निर्माण करने का रिकॉर्ड बनाया है। पिछले जो है 7 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जो है दोस्तों आपको याद रखना चाहिए 91,287 किलोमीटर अप्रैल 2014 के अनुसार से, और 1,37,625 किलोमीटर 20 मार्च 2021 तक जो है 50% बढ़ गई है। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास में IAS श्री मुखमीत एस भाटिया ने हाल ही में किस मंत्रालय के तहत आने वाले ESIC के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। तो आ जाते हैं दोस्तों आपके ऑप्शन की ओर। दोस्तों ऑप्शन हमारे पास में है खेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों श्रम और रोजगार मंत्रालय। इसके जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय वर्ष जो है 1990 के जो है बैच के झारखंड कैडर के जो है IAS अधिकारी रहे श्री मुखमीत एस भाटिया ने हाल ही में जो है श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाली जो है सभी जो है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC याद रखेंगे दोस्तों के महानिदेशक का जो है कार्यभार का संभाला है। इस चीज़ को याद रखेंगे। उन्होंने वित्त मंत्रालय के आर्थिक जो है मामलों की विभागों में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में जो है किसने NCTE याद रखेंगे दोस्तों NCTE वेब पोर्टल पर जो है MyNEP 2020 मंच की शुरुआत की है। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि किसने जो है NCTE वेब पोर्टल पर जो है MyNEP 2020 मंच की जो है शुरुआत की है। तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों आपको बता देते हैं श्री जो है रमेश पोखरियाल निशंक, प्रकाश जावड़ेकर, राजनाथ सिंह जो है हरदीप सिंह पुरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा श्री रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता देते हैं दोस्तों आपको। तो श्री जो है रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हाल ही में जो है NCTE वेब पोर्टल पर जो है MyNP जो है 2020 मंच की जो है शुरुआत की है। यह मंच का जो है संचालन कब से होगा दोस्तों 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है दोस्तों, और वो कितने तक चलेगा यह जो है 15 मई 2021 तक जो है किया गया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से किस देश ने हाल ही में जो है जानवरों के लिए विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत कराई है। तो आपको बताना होगा दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रूस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रूस। तो चलिए आ जाते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जो है हाल ही में रूस ने जानवरों के लिए विश्व की पहली कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत कराई है। यह जो है टीकाकरण के बाद इम्यूनिटी 6 महीने तक रहती है, इस चीज़ को याद रखेंगे। रूस में जानवरों के लिए वैक्सीन का जो है विकास रोसेल खोज नादजोर, इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो है एक यूनिट ने किया है, जिसने इस कोविड-19 वैक्सीन का जो है नाम क्या रखा है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे, कार्निवैक कोव रखा है, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों आज के जो है विषय है हमारा नियुक्ति के बारे में बात करेंगे। तो मुख्यमित जो है एस भाटिया को जो है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, इस चीज़ को याद रखेंगे। मुख्यमेश भाटिया को जो है कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। इससे पहले जो है वह वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामला के जो है विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। उन्होंने झारखंड सरकार में श्रम और रोजगार, महिला एवं बाल विकास विभाग में जो है प्रधान सचिव के पद पर भी कार्य कर चुका है, इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। वही है उनके जो है 5 जिला और राज्य स्तरीय संगठनों में विभिन्न पदों पर जो है काम करने का अनुभव भी है। कर्मचारी राज्य जो है बीमा निगम के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो यह जो है 1952 में स्थापना हुई थी। यह श्रम और राज्य मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। इसे ESI योजना के कार्यान्वयन के लिए जो है ESI अधिनियम 1948 के तहत स्थापित किया गया था दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। आ जाते हैं दोस्तों विषय है हमारा नेक्स्ट भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो सरकार में जो है छोटी बचत योजना पर जो है दर कटौती आदेश के वापस लेती है दोस्तों। तो सरकार PPF और अन्य छोटी बचत योजनाओं पर जो है ब्याज दरों को कम करने के लिए निर्णय जो है वापस लेती है। अब जो है छोटी बचत योजना पर जो है दर वही रहेगी जो जनवरी मार्च तिमाही के दौरान थी। नई अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक भविष्य अधिनिधि योजना और जो है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र अगले 3 महीने के लिए जो है 7.1% और 6.8% की ब्याज से की पेशकश करेगी दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही जो है सरकार जो है आमतौर पर जो है हर तिमाही में छोटे बचत उपकरणों पर ब्याज दरों में संशोधन करेगी। आ जाते हैं दोस्तों जो है आज के जो है प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्म के बारे में बात करेंगे। तो जो है 3 अप्रैल 1918 को प्रसिद्ध यूक्रेनी लेखक तथा उपन्यासकार ओलेस गोंचर का जो है जन्म हुआ था, इस चीज़ को याद रखेंगे जो दोस्तों, जो कि याद रखेंगे उपन्यास ओलेस गोंचार का। बात करेंगे दोस्तों 3 अप्रैल 1929 की, तो साहित्यकार जो है निर्मल वर्मा का जो है जन्म हुआ था। वही बात करेंगे दोस्तों जो है 3 अप्रैल जो है 1931 की जो साहित्यकार मन्नू भंडारी का भी जन्म हुआ था। वही 1954 को दोस्तों राजनेता और फिजिशियन डॉक्टर के कृष्णा स्वामी का भी जो है जन्म हुआ था। 1955 की बात करें दोस्तों तो गायक जो है हरिहरन का जन्म हुआ था। और 1958 की बात करें दोस्तों तो अभिनेत्री जया प्रदा का जो है जन्म हुआ था। आ जाते हैं दोस्तों आज के जो है फेमस व्यक्ति जिनका जो है आज के दिन में जो है निधन हुआ था दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। तो 3 अप्रैल 1325 को चिश्ती संप्रदाय के चौथे संत निजामुद्दीन औलिया का जो है निधन हुआ था दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। वही 1680 में मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का भी निधन हुआ था। 2010 की बात करें दोस्तों तो भारतीय जो है कम्युनिस्ट पार्टी के 6 संस्थापक सदस्यों में से एक अनंत लागू का जो है निधन हुआ था दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे। दोस्तों जो है कल के प्रीवियस क्वेश्चन को जो है दिया था दोस्तों, इसका जवाब किसी ने नहीं दिया।
दोस्तों तो आज का जो है क्वेश्चन का जो है 3 अप्रैल का इसका जवाब आना चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में दोस्तों। तो इसका जो है सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 10 रुपये में LED बल्ब देने के लिए सरकार द्वारा ग्राम उजाला जो है योजना शुरू की गई थी। यह योजना पहले चरण में कितने राज्यों को कवर करेगी? तो ये कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना था दोस्तों, लेकिन किसी ने नहीं दिया। तो चलिए दोस्तों आपको मैं ही बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा जो है 5। इस चीज़ को याद रखेंगे, 5 राज्यों में दिया जाएगा। इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो भारत सरकार ने ग्राम उजाला योजना है दोस्तों नामक एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसके तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में महज 10 रुपये प्रति पीस के लिए जो है उच्च गुणवत्ता वाली जो है ऊर्जा कुशल LED बल्ब दिए जाएंगे। पहले चरण में 5 राज्यों के कुछ गांवों में 15 मिलियन LED बल्ब वितरित किए जाएंगे। इनमें से जो है शामिल कौन सा है दोस्तों बता देते हैं। अर्रा जो कि बिहार में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। और जो है नागपुर की बात करें दोस्तों तो नागपुर जो है महाराष्ट्र में, और पश्चिमी गुजरात में दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों 3 मार्च का जो है ये आपको जवाब देना होगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों। ये क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन चिन्हित किया जाता है, मतलब किस दिन मनाया जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इसका जवाब जो है आपको जो है कमेंट सेक्शन में देना होगा दोस्तों। आपको बता देते हैं ऑप्शन है 22 मार्च, 23 मार्च, 21 मार्च और 20 मार्च। तो जो है ऑप्शन भी देख लीजिए। तो इसका जो है जवाब नीचे आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। इतने मेहनत के बाद वीडियो बनाता हूं दोस्तों, तो ज़रूर है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब जो है करिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज का दिन आपका शुभ हो।